जरा गौर से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग, ठीक है ना, एग का प्राइस ठंडी का समय होगा 50% से सीधा बढ़ गया, ठीक है ना। 4 एग लेस आर अवेलेबल फॉर 24, तो 24 रुपया में जो 4 कम एग मिलता है, पहले जितना मिलता था ना उससे 4 कम एग मिलता है 24 रुपया में। 24 रुपये में पहले जितना मिलता था उससे 24 रुपये में अब कम मिलता है 4 एग, ठीक है ना। द प्रेजेंट रेट ऑफ एग पर डजन इज, ठीक है ना, प्रेजेंट रेट जो है यानी कि इंटरेस्ट रेट पर डजन कितना होगा वो बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक एग का दाम क्या ले लीजिए, एक्स ले लीजिए। 1 एग का दाम एक्स हो गया, और उसके बाद रिड्यूस्ड ये हो गया ओल्ड प्राइस हो गया, ठीक है ना, प्राइस हो गया, ठीक है। रिड्यूस्ड प्राइस क्या बोल रहा है, 50% से ज्यादा हुआ है यानी कि 3/2 एक्स हो जाएगा न्यू प्राइस। 1 एग का, ठीक है ना। अब ये निकल गया। अच्छा, तो अब देखिए कितना 24 रुपया में एक लिया जा रहा है, पहले कितना लिया जा रहा था, पहले 24 रुपया में, पहले जितना लिया जा रहा था, कितना लिया जा रहा था उसको प्राइस से डिवाइड कर दे, एक से डिवाइड कर दे, इतना लिया जा रहा था। अब 24 रुपये में कितना लिया जा रहा है, तो अभी का प्राइस क्या है, नया प्राइस ये है, उससे डिवाइड कर दिए, 3/2 एक्स हो गया। बात समझ में आई। और उस वो कितना के बराबर है, डिफरेंस कितना के बराबर है, 4 के बराबर है। सॉल्व कर दीजिए इसको, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे सॉल्व, हम लोग 24 कॉमन ले लिए, बिल्कुल कॉमन ले लीजिए 24, 1/x आ गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, -2/3x हो जाएगा, 2/3x हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे ये कटा, कितने टाइम्स में कट गया, 6 टाइम्स में कट गया। यहाँ पे अब 1/x -2/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/6 हो गया। कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका, कितना हो जाएगा एलसीएम, 3x हो गया, यहाँ पे 3x हो गया, -2x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/6 हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/6 हो गया। इससे ये कटा 2 टाइम्स में, x का वैल्यू कितना हो गया, 2 आ गया। बात समझ में आई, x का वैल्यू 2 आ गया, यानी कि हमारा ये क्या कौन सा था, ओल्ड प्राइस हो गया ना 2, ओल्ड प्राइस कितना हो गया, 2 हो गया। हम लोग से पूछा कौन सा है, द प्रेजेंट प्राइस पूछा है, अभी का प्राइस पूछा है, यानी कि जो प्राइस बढ़ने के बाद आया है, कितना परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, 50% से, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा न्यू प्राइस, 3 रुपया हो जाएगा रुपीज में, ठीक है। अच्छा, ट्रिक की तरीका देख लेते हैं, ट्रिक कैसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। ट्रिक, चलिए तो देख डालिए इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा से अपनी गंदी गंदी नजरों से फिर से, ठीक है। क्वेश्चन क्या था और ट्रिक क्या है, ठीक है। ट्रिक है, क्वेश्चन हम आपको पहले से बता चुके हैं, ट्रिक है ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल बाय x%, ठीक है ना, कोई कॉस्ट ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल बाय x%, ठीक है। x% से कोई आर्टिकल का दाम या तो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो x इसको मार्क कर दीजिए, ठीक है, x हमारा मिल गया। अ पर्सन कैन बाई ए kg आर्टिकल, या तो लेस या फिर मोर, यहाँ पे क्या कर रहा है, लेस कर रहा है, ए kg आर्टिकल, ए यहाँ पे डाल दीजिए, ये ए का वैल्यू ये आ गया, ठीक है ना, लेस या मोर कितने रुपीज में, इन वाई रुपीज, यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना है, 24 है। तो हम लोग को बोल रहा है इंक्रीज डिक्रीज, देन इंक्रीज डिक्रीज कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, जो जितना भी उतार चढ़ाव होगा कॉस्ट ऑफ आर्टिकल में वो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई अपॉन 100
इनटू ए। देखिए x का वैल्यू कितना अभी अभी हम लोग ढूंढे हैं 50, y का वैल्यू कितना अभी अभी ढूंढे हैं 24, a का वैल्यू कितना 4, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है 2 टाइम्स 6 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, तो क्या हो गया, इंक्रीज प्राइस हमारा कितना आ गया 3 आ गया रुपीज में। ठीक है ना, यही आ गया हमारा आंसर। बात आई समझ में? तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, उस मेथड से भी करते हैं। बस आपको क्या करना है, अगर ट्रिक के मेथड से करते हैं तो ये फॉर्मूला याद में रखना होगा, और ये जो प्रोसेस है वो ध्यान में रखना होगा। एक्स को हम लोग क्या मानते हैं, एक्स को हम लोग जो प्राइस बढ़ा हुआ है उसको मानते हैं। उसके बाद फिर मानने की बात आ जाती है वाई को हम लोग किसको मानते हैं, जितने प्राइस लेस आर अवेलेबल फॉर 24, जितने मनी की बात की गई उसको हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके, फिर धन्यवाद।